मूवी की शुरुआत एक कपल जॉन एंड कैरन से होती है जो कनाडा जाने के लिए एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट से गुजरने लगते हैं। वो लोग कैरन की प्रेगनेंसी को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर गार्ड्स को उन पर शक हो जाता है और ये देखकर कैरन और जॉन वहाँ से बॉर्डर की तरफ भाग जाते हैं। मगर जॉन को कैद कर लिया जाता है और उसको एक जेल में भेज दिया जाता है, जहाँ उसे 31 साल की सजा सुनाई जाती है। मगर वो मुस्कुरा रहा होता है तो उससे एक कैदी मुस्कुराने की वजह पूछता है, जिसका जवाब वो कहता है कि उसकी बीवी यानी कैरन बच गई है। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि प्रेग्नेंट होना कोई जुर्म नहीं, तो इस पर इतनी सख्त सजा क्यों? तो दोस्तों, हमें यहाँ पता चलता है कि ये एक मुस्तकबिल की सोसाइटी है जहाँ बढ़ती हुई आबादी को काबू में रखने के लिए वहाँ एक कानून है कि एक शादीशुदा कपल सिर्फ एक बार प्रेग्नेंट हो सकता है और अगर उनका बच्चा जाया हो जाए या मुर्दा पैदा हो तो तब भी वो दूसरी दफा प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, और अगर हो गए तो उन्हें बहुत सख्त सजा दी जाएगी। अब हमारे हीरो हीरोइन जॉन और कैरन भी इसी बदकिस्मती का शिकार हो जाते हैं, यानी कि उनका पहला बच्चा जाया हो गया था और अब वो दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है। और इस कानून को कंट्रोल करने वाली ऑर्गेनाइजेशन मेंटल है और उसी की कंट्रोल वाली जेल में जॉन को ले जाया जाता है। जॉन जेल में पहुंच जाता है, जिधर की सजाएं बहुत दर्दनाक और खौफनाक होती हैं। अंदर जाते वक्त सब कैदियों को बिल्कुल नंगा कर दिया जाता है और उनके गले से एक आला इंटेस्टिनेटर उनके पेट में डाल दिया जाता है, जो कि पेट में शिद्दत का दर्द करवाएगा अगर जेल का कोई भी असूल तोड़ा जाएगा। और अगर कोई भी कैदी लाल लाइन को पार करने की कोशिश करेगा तो वो उसका पेट फाड़ देगा। और ये सुनकर एक कैदी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिससे उसका इंटेस्टिनेटर एक्टिवेट होकर उसके पेट में दर्द करता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और गलती से वो उस लाल लाइन को छूता है, जिस वजह से उसका पेट फट जाता है। और ये सब देखते हुए सारे कैदी बहुत डर जाते हैं। उसके बाद सब कैदियों को अंडरग्राउंड ले जाया जाता है, जहाँ जेड नामी रोबोट उन सब की निगरानी करती है। जॉन अपना सेल 3 और लोगों के साथ शेयर करता है, जिसमें स्टिग्स जो कि उस सेल का सरदार है और बाकी 2 अब्राहम और डीटे होते हैं। अब्राहम जॉन को बताता है कि गलती से भी रात को सोते हुए इस लाल लाइन को क्रॉस ना करे और ना ही कोई ख्वाब देखने की कोशिश करे, वरना इंटेस्टिनेटर ऑन हो जाएगा। मगर रात को सोते वक्त जॉन को अपनी बीवी के साथ प्यार करने का ख्वाब आता है, जो कि जेड स्कैन कर लेता है, जो सब कुछ पीछे से डायरेक्टर पो, जो कि मेंटल का डायरेक्टर है, देख रहा होता है। और वो फौरन से पहले जॉन के इंटेस्टिनेटर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उसके पेट में शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है। अगले दिन जॉन और बाकी कैदियों को कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाया जाता है, जहाँ वो उस जेल को और बड़ा बना रहे होते हैं कि उतनी देर में एक कैदी मैडिक्स, जिसके माथे पर 187 लिखा होता है, वो गोमेज नामी कैदी पर हमला करके उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। ये सब देखते हुए जॉन आकर मैडिक्स को रोकता है और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, मगर तब तक जेड वहाँ आकर उन सबके इंटेस्टिनेटर ऑन करके लड़ाई को रोक देता है और सबको एक लेजर से बने हुए दायरे में घंटों तक खड़ा कर देता है, जब तक कोई ये ना बता दे कि किसने लड़ाई की शुरुआत की थी। गोमेज को मैडिक्स से बहुत डर लगता है और ये सब देखते हुए जॉन सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और उसको डायरेक्टर पो के सामने ले जाया जाता है, जो उसको कंप्यूटर पर कैरन दिखाता है और कहता है कि उन्होंने कैरन को भी गिरफ्तार कर लिया है और अब वो उन दोनों को टॉर्चर करेगा। और यही कहते हुए उसका इंटेस्टिनेटर ऑन करके उसके पेट में दोबारा से शिद्दत की दर्द करवाता है और उसके बाद जॉन को वापस उसके सेल में भेज देता है। सीन्स कैरन पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ उसकी जेल में तमाम प्रेग्नेंट औरतें होती हैं और एक औरत को पुलिस वहाँ से ले जाती है, जिसको देखकर कैरन को शक होता है कि वो लोग शायद उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो ये सोचकर बहुत परेशान हो जाते हैं। अगले दिन मैडिक्स जॉन से बदला लेने के लिए उस पर हमला कर देता है और फिर उन दोनों की खूब लड़ाई होती है। और दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि जिस जेल की बेसमेंट में जॉन रह रहा है, उसी जेल के ऊपर वाले पोर्शन में कैरन होती है, जो ये सब लड़ाई ऊपर से देखती है। डायरेक्टर पो भी ये लड़ाई देख रहा होता है। लड़ते लड़ते मैडिक्स उस वॉकवे से गिरकर उधर लटक जाता है, जिस पर डायरेक्टर पो जॉन को उससे नीचे गिराने का हुक्म देता है, मगर जॉन उसके हुक्म को इनकार करते हुए मैडिक्स को ऊपर खींच लेता है। गुस्से में आग बबूला हुआ डायरेक्टर पो अपना हथियार स्प्लैटर गन इस्तेमाल करता है और मैडिक्स का पेट उड़ा देता है, जिसको देखते हुए सबको लगता है कि उसका इंटेस्टिनेटर फटा है और साथ ही जॉन और कुछ कैदियों को भी इंटेस्टिनेट किया जाता है। उसी दौरान जॉन की नजर मैडिक्स के इंटेस्टिनेटर पर पड़ती है, जो कि बिल्कुल ठीक हालत में होता है। वो उसको चुपके से उठाकर गोमेज को दे देता है। इस सब
के बाद जॉन को सजा के तौर पर एक कमरे में ले जाया जाता है, जहाँ उसको एक मशीन गिम्बल के साथ बांधा होता है और उसके दिमाग पर बहुत सी तारें लगी होती हैं। सजा देने से पहले उसे कैरन से मिलवाया जाता है और उसके बाद उसे 3 दिन के लिए घुमाया जाता है और उसके जहन में तारों की मदद से वसवसा डाल दिया जाता है और फिर उसको 3 दिन बाद वापस उसके सेल में भेज दिया जाता है, जहाँ वो इस सब टॉर्चर के बाद एक जिंदा लाश बन चुका होता है और वो ना किसी से बात करता है और ना किसी चीज पर रिएक्ट करता है। सीन्स डायरेक्टर पो पर शिफ्ट होते हैं, जो कैरन से कहता है कि वो जॉन को छोड़कर अगर उसके साथ हो जाएगी तो वो जॉन की सजा को खत्म कर देगा। और दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि कैरन के हाँ करने की वजह से ही जॉन की सजा को 3 दिन बाद खत्म कर दिया जाता है। दूसरी तरफ जॉन को जिंदा लाश बने हुए 4 महीने गुजर जाते हैं, जिसमें उसका ख्याल अब्राहम रखता है और एक दिन वो उससे कैरन की प्रेगनेंसी का अच्छे से गुजरने का बताते हुए कहता है कि अब वो शायद 8 महीने में चली गई है, जिससे सुनकर जॉन की आंख से आंसू नीचे गिरता है। कैरन अब डायरेक्टर पो के साथ रहना शुरू कर देती है और वो एक दिन डायरेक्टर पो को शराब पिलाकर बेहोश करती है और जेड के जरिए जॉन के दिमाग में जाती है, जहाँ एक छोटा बच्चा जो जॉन है को एक खाई में फंसा हुआ देखती है और कैरन जॉन को अपना हाथ देकर उसको खाई से बाहर निकालती है, जिसकी वजह से जॉन जाग जाता है और अब वो जिंदा लाश नहीं रहता। इसके बाद जॉन उस जेल का लीडर बन जाता है और मैडक्स के सेल में रहना शुरू कर देता है और वो अब्राहम और बाकी कैदियों से मदद मांगता है। वो गोमेज से मैडक्स का इंटेस्टिनेटर लेकर सबको दिखाता है, जिस पर डीटे कहता है कि वो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है जो इस डिवाइस को अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करता है, जहाँ उससे मालूम पड़ता है कि वो इंटेस्टिनेटर का एक मैग्नेटिक डिवाइस है और वो उसका इस्तेमाल करते हुए उससे स्टिक के अंदर छुपे हुए इंटेस्टिनेटर को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिससे स्टिक को बहुत दर्द होती है और वो उल्टियाँ भी बहुत करता है, मगर बिल आखिर इंटेस्टिनेटर बाहर आ जाता है, जिससे देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो अब जेड और डायरेक्टर पो के टॉर्चर से बच सकते हैं। दूसरी तरफ अब्राहम, जो कि डायरेक्टर पो के ऑफिस की सफाई करता होता है, वो कैरन को आकर जॉन के ठीक होने का बताता है, जिससे सुनकर कैरन बहुत खुश हो जाती है और वो डायरेक्टर पो के ऑफिस से क्रिस्टल बॉल उठाती है, जो कि एक होलोग्राम है जो पूरी जेल के कंस्ट्रक्शन सिस्टम दिखाता है और वो ये जॉन तक पहुंचा देती है, जिससे जॉन प्लान बनाता है कि वो लोग किस तरह कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर निकलेंगे इंटेस्टिनेटर्स का इस्तेमाल करते हुए, जिससे सुनकर सब खुश हो जाते हैं। और इसके बाद अब्राहम वो क्रिस्टल बॉल वापस रख देता है। सीन्स वापस कैरन पर शिफ्ट होते हैं, जो अब डायरेक्टर पो के साथ रह रही होती है और वो एक रात उसको किसी मशीन के साथ जुड़ा देखती है और सवाल करती है, जिस पर डायरेक्टर पो कहता है कि वो अब एक साइबॉर्ग है, जो कि जदीद इंसान है जिसकी खुराक अब मशीन के जरिए पूरी होती है और अब ना वो सोता है और ना वो थकता है और अब वो इस मेंटल जेल में पैदा होने वाले हर बच्चे को साइबॉर्ग में बदल देगा और इस इंसानी नस्ल को जदीद नस्ल में तब्दील कर देगा ताकि ये मुल्क तरक्की कर सके, जिसे सुनकर कैरन बहुत हैरान होती है और ये सब बातें अब्राहम भी सुन लेता है और वो ये सब जाकर जॉन को बता देता है और जॉन सबको कहता है कि उनको अपना प्लान जल्द ही लागू करना पड़ेगा, वरना उसके होने वाले बच्चों और कैरन की जान को खतरा है। दूसरी तरफ जेड को तमाम बातों की खबर हो जाती है और वो जाकर डायरेक्टर पो को बताती है, जो सीसीटीवी फुटेज में कैरन को क्रिस्टल बॉल चुराते और अब्राहम को वापस रखता देख लेते हैं। जेड डायरेक्टर पो पर उसके लापरवाह होने का इल्जाम लगाते हुए उसे डायरेक्टर की पोस्ट से हटा देती है और वो बाकी सेल के लोगों को इंटेस्टिनेट करने का कहती है, जिसमें वो पो का नाम भी लेती है, जिससे सुनकर पो वापस डायरेक्टर बनने की दरख्वास्त करता है, मगर वो इनकार कर देती है। कंस्ट्रक्शन साइट पर जॉन और स्टिक गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लड़ाई शुरू कर देते हैं और डीटे सबके जिस्म से निकाले हुए इंटेस्टिनेटर्स को हवा के पाइप में रख देता है और लड़ाई देखते हुए उनके इंटेस्टिनेटर्स सेट एक्टिवेट कर देती है ताकि लड़ाई रुक जाए, मगर इस सब से वो पाइप फट जाता है और वो इस पाइप की मदद से भागने लगते हैं, मगर वहाँ गर्म हवा स्टीम नोजल फेंकता है और स्ट्राइक्लोन आते हैं, जो इस जेल के जदीद साइबरनेटिक फौजी होते हैं। इस सब से डरते हुए स्टिक वापस जाने लगता है, मगर उस पर स्ट्राइक्लोन्स गोलियां चला देते हैं और वो मर जाता है। इसके बाद बाकी टीम मिलकर स्ट्राइक्लोन पर हमला करके उससे गन चुरा लेते हैं, मगर तब तक स्प्लैटर गन उनके पास भेजी जाती है, मगर इंटेस्टिनेटर उनके अंदर ना होने की वजह से वो उन्हें ट्रैक नहीं कर पाती और वो लोग उसका कैरेज इस्तेमाल करते हुए ऊपर पो के ऑफिस की तरफ बढ़ जाते हैं। सीन्स अब्राहम पर शिफ्ट होते हैं, जो कैरन को बचाने आता है, मगर पो उनको कैद कर लेता है और अब्राहम उससे बचने के लिए कोशिश करता है, मगर पो अब्राहम का गला दबाकर उससे मारकर कैरन को डॉक्टर्स के हवाले कर देता है, जहाँ
वो उसकी डिलीवरी करके उसके बच्चे को भी साइबॉर्ग में बदल सके। उतनी देर में वहाँ जॉन आ जाता है और पो उसको कंप्यूटर में कैरन की डिलीवरी का होने का बताता है कि उसका बच्चा सिजेरियन से निकाला जाएगा और इस सब में कैरन मर जाएगी। जॉन पो को ये सब ना करने की दरख्वास्त करता है तो पो कहता है कि ये सब जेड कर रहा है और पो उसमें कुछ नहीं कर सकता। उतनी देर में एक स्ट्राइक क्लोन उन पर हमला करता है और उससे सब बच जाते हैं, मगर पो मर जाता है और जेड बाकी क्लोन्स भेजने का हुक्म देती है, जिसे सुनकर डीडे जॉन को उसको कंट्रोल पैनल में ले जाने का कहता है, जहां वो जेड को कंट्रोल कर सके। और वो जेड को हैक कर ही रहा होता है कि वहां एक स्ट्राइक क्लोन आकर उससे गोलियां मारता है, जिसे देखकर जॉन उस स्ट्राइक क्लोन पर हमला करता है। डीडे मरने से पहले जेड को हैक कर लेता है, जिससे ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स बंद हो जाती हैं और वहां जॉन बाकी टीम के साथ आकर कैरन को बचा लेता है। मेंटल के ट्रक में बैठकर दूर किसी जंगल में आ जाते हैं, जहां एक झोपड़ी में जॉन कैरन को ले आता है और वहां कैरन को लेबर पेन्स शुरू हो जाती है। मेंटल में सिक्योरिटी सिस्टम बंद होने की वजह से तमाम कैदी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर उतनी ही देर में जेड वापस ठीक हो जाती है और उसके कंट्रोल में वो ट्रक भी होता है जिससे जॉन जंगल में आया था। वो ट्रक एक्टिवेट होकर गोमेज को मार देता है और जॉन ये देखते हुए उस ट्रक को स्ट्राइक क्लोन से चुराई हुई गन से शूट करके पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर वो ट्रक उस झोंपड़ी से जाकर टकराता है और वहाँ बुरी तरह आग लग जाती है, जिसको देखकर जॉन रोने लग जाता है क्योंकि उस झोंपड़ी में कैरन और उसका होने वाला बच्चा था। मगर दोस्तों, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हीरोइन मर जाए, इसलिए हमें देखने को मिलता है कि कैरन अपने बच्चे के साथ उस झोंपड़ी से पहले ही निकल जाती है और जॉन को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ वो उन दोनों को देखकर बहुत खुश होता है और एक हैप्पी एंडिंग पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।